बैंक आज हमारी जिंदगी का बेहद अहम हिस्सा है। इसके बिना हम अपने वित्तीय प्रबंधन की कल्पना भी नहीं कर सकते। भारत में प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में बैंकिंग व्यवस्था से देशवासी जुड़े रहे। आजादी के बाद एक मजबूत और प्रभावी बैंकिंग प्रणाली हमारी उभरती अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी। हालांकि आधुनिक और सुविधाजनक हो रहे बैंकों से एक बड़ी आबादी लंबे समय तक दूर रही। लेकिन मौजूदा सरकार ने अपनी प्राथमिकता में उन लोगों का वित्तीय समावेशन किया जो इस व्यवस्था से बाहर थे। नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं नवविक्रम सिंह। 2014 में जब देश का एक बड़ा तबका बैंकिंग व्यवस्था से दूर था, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की, जिसका मकसद था देश के हर एक परिवार को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना। आज कई साल बीत जाने के बाद कितनी बदली है ग्रामीण और शहरी भारत में गरीब तबके की जिंदगी इस योजना से, अपनी इस खास पेशकश में आपको दिखाएंगे। मथुरा जिले में बसा एक छोटा सा गांव नगला मौरा। पिंकी और उनके पति सतीश इसी गांव में खेतीबाड़ी से अपना गुजर बसर करते हैं। पिंकी और उनके पति कुछ साल पहले तक बैंकिंग व्यवस्था के लाभ से दूर थे। जो भी आमदनी होती वो कहीं न कहीं खर्च हो जाती। छोटी आमदनी के चलते बैंक खाते में एक निश्चित रकम बरकरार रखना पिंकी और उनके पति के लिए मुश्किल था। तो वहीं बैंकों के बारे में जानकारियों का अभाव था। लेकिन जब प्रधानमंत्री जनधन योजना का नाम सुना तो इसमें इनकी दिलचस्पी जगी और पता चला कि खाता रखने के लिए कोई धनराशि की जरूरत नहीं। तो पति पत्नी ने बैंक में खाता खुलवा लिया। खाता खुलने के बाद अब बचत के पैसे तो जमा करते ही हैं, बैंकिंग सुविधाओं का लाभ भी उठाते हैं। पहले बचत ना हो, बैंक हम जमा कर दें तो फायदा है। और 2 साल से है खुले खाते, पैसा डारे आवे बैंक में निकाल लावे चाँत पर आई जा। अच्छा, हाँ, पैसा उसमें जमा कर देते हैं तो उससे कुछ लाभ मिल गया हमारे लिए, बच्चन के लिए भी मिल गया है, 4-5 हज़ार रुपये भी मिल गए। उसके बाद पहले कुछ नहीं था। गांव में पिंकी और उनका परिवार अकेला नहीं है, बल्कि कई और ऐसे लोग हैं जो जनधन योजना आने के बाद बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। छात्रों को बैंक खाते से कई सहूलियतें हैं। वहीं अब लोगों को किसी मुआवजे या योजना के पैसों के लिए कहीं चक्कर नहीं काटने पड़ते, बल्कि वो पैसे सीधे खातों में आ जाते हैं और बिचौलियों से निजात मिल गई है। सन 2015 में प्रधानमंत्री जनधन योजना में मैंने खाता खुलवाया। अब लेटरिन के पैसा आए तो प्रधानमंत्री की तरफ से यही में आए, और एक बार ओले पड़े, ओले के पैसे यही में आए। तो मतलब अब बैंक से लेन देन हो रहा हमारा बढ़िया। हाँ, फायदा हुआ है। 2015 से पहले खाता नहीं था, कोई खाता नहीं था। तो अब लग रहा है कि अगर खाता खुलवाए तो फायदा हुआ। हाँ, फायदा है। खुलवाने चाहिए। हाँ, खुलवाने चाहिए, सब फायदा है। जो बचत पैसा हो भाई बाम डाल दो, अपनी जरूरत हो जब निकाल लो। बहुत फ़ायदा हुआ है। स्कॉलरशिप हमारी इसी में आती है, और कोई हमको लोन फोन कराना है, जैसे कि कोई काम है हमको पढ़ाई से संबंधित, या कोई लोन कराना है, या कोई योजना का हमको लाभ उठाना है, तो इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। सर अभी तो घर वाले दे रहे हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी घर वाले कहेंगे कि कुछ पैसों की मदद चाहिए, तो इसके लिए हम कुछ करवा सकते हैं बैंक से। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है। आज देश के करोड़ों परिवारों की जिंदगी में बैंक खातों ने बड़ा असर डाला है। लोगों के वित्तीय समावेशन के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के जरिए लोगों को बैंकिंग के लिए जागरूक किया गया, उन्हें देश की अर्थव्यवस्था से सीधे जोड़ा गया, जिसका असर अब साफ दिखने लगा है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई। इसे एक राष्ट्रीय मिशन के तौर पर शुरू किया गया, जिसका असर जल्द ही गांव-गांव में दिखने लगा। बैंकिंग प्रणाली किसी भी देश के विकास में बेहद अहम भूमिका निभाती है। ये किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाती है, क्योंकि बैंकिंग के बिना व्यापार, उद्योग, अर्थ प्रबंधन और देश की आर्थिक सामाजिक नीतियों को लागू करना नामुमकिन है। हमारा देश
दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। मजबूत और प्रभावी बैंकिंग प्रणाली के बिना हमारी अर्थव्यवस्था को अपना लक्ष्य नहीं मिल सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने पहले ही भाषण में हर परिवार को बैंक से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना का ऐलान किया था। आज हमारा किसान आत्महत्या क्यों करता है? साहूकार से कर्ज लेता है, कर्ज दे नहीं सकता है, मर जाता है। बेटी की शादी है, गरीब आदमी साहूकार से कर्ज लेता है, कर्ज दे नहीं पाता, जीवन भर मुसीबतों से गुजारता है। उन मेरे गरीब परिवारों की रक्षा कौन करेगा? भाइयों बहनों, इस आजादी के पर्व पर मैं एक योजना को बहुत तेज आगे बढ़ाने का संकल्प करने के लिए आपके पास आया हूं। एक प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। यह स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है जो खिड़की खोलता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया तो उसके परिवारजनों को 1 लाख रुपए का बीमा मिल सकता है। लाल किले से घोषणा के चंद दिनों बाद ही 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की औपचारिक शुरुआत की गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने इसे विष चक्र से गरीबों को आजादी का पर्व करार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा था कि अमीरों को तो आसानी से सस्ता लोन मिल जाता है, लेकिन गरीबों को मजबूरी में साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें कई गुना ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है। तो हमें फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी से भी मुक्ति पानी होगी। हर व्यक्ति को फाइनेंशियल व्यवस्था से जोड़ना होगा और उसी के तहत इस अभियान को पूरी ताकत के साथ उठाया है। दिवंगत नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के कार्यकाल में इस योजना की शुरुआत की गई थी। उन्होंने इस योजना को गरीबों के हित के लिए बेहद अहम कदम बताया था। सरकार का उद्देश्य यह है कि देश में कोई भी परिवार ऐसा ना हो जो कि इस सुविधा से वंचित रह जाए, और इसलिए जो वंचित परिवार हैं उनमें से 7.5 करोड़ परिवारों को हम लोग चाहते थे कि इस वर्ष हम बैंकिंग व्यवस्था के भीतर लाएं। प्रधानमंत्री जनधन योजना को मिशन के रूप में आगे बढ़ाया गया। बैंक से नहीं जुड़े करोड़ों परिवार जल्द ही इसके दायरे में आने लगे। जनधन योजना की शुरुआत सबका साथ सबका विकास की अवधारणा का बेहद अहम हिस्सा थी। इसके तहत लोगों तक न सिर्फ बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाई गईं, बल्कि वित्तीय साक्षरता भी मुहैया कराई गई। नतीजतन पिछले 5 साल में करीब 36 करोड़ अकाउंट खुल चुके हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मकसद समाज के उस तबके को जोड़ना है जो आर्थिक स्थिति के चलते बैंकों में खाता नहीं खोल पा रहा था। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 0 बैलेंस पर खाते खोले जाने लगे, मगर अब इसके चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। इस योजना के तहत खोले गए खातों में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा है और ये राशि लगातार बढ़ती जा रही है। अगर प्रमुख राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में करीब 18,235 करोड़, पश्चिम बंगाल में 12,397 करोड़, बिहार में 9,888 करोड़, राजस्थान में 7,541 करोड़, महाराष्ट्र में 6,058 करोड़, मध्य प्रदेश में 5,134 करोड़ की राशि प्रधानमंत्री जनधन योजना के खातों में जमा है।
जो पैसा आपकी और हमारे घरों में पड़ा हुआ था, जब वो बैंकिंग सेक्टर में जुड़ता है तो उससे जो लेन देन बढ़ेगा, बैंक किसी को कर्ज देंगे, वो उससे कुछ कमाएगा फिर वापस करेगा, तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, जो उसका सेकेंडरी बेनिफिट है वो बहुत इमेंस है। तो ये आई एम श्योर कि अभी तो शायद 5 साल भी नहीं हुए हैं पूरी तरह से, बट जो इकोनॉमिक में रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि वो इसको ठीक से एनालाइज करें और देखें कि जो ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि 1 लाख करोड़ रुपया जमा हुआ है, इसके सेकेंडरी और टर्सरी बेनिफिट से सोसाइटी में क्या बने हैं, और स्पेशली जो हमारी यंगर पॉपुलेशन है उसको इससे किस तरह से फ़ायदा हुआ है, ये इट्स अ मेजर टॉपिक फॉर रिसर्च। एक ये नेचर डेवलप करने की बात है, पैसा जमा करने की बात है। जब आदमी करने लगता है तो फिर 1 से 2, 2 से 3, 2 से 5, फिर ऐसे ऐसे करके बढ़ता है। आज ये 1 लाख करोड़ है, 1-1.5 साल के बाद ये 5 लाख करोड़ होगा और बढ़ेगा। और ये जनता का पैसा है, जनता के पास ही है, पर क्योंकि ये बैंकिंग सिस्टम में आ गया है तो अब ये सरकार जो है, बैंक जो हैं उसको दे के, निवेश करवा के इंडस्ट्री को, मुद्रा के अंदर, औरों के अंदर दे के कार्य बढ़ सकते हैं। आपके पास जेब में पैसा पड़ा है, घर में पैसा पड़ा है, वो घर में ही पड़ा है, वो कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है, पैसा तो आप ही का है, अभी भी आज भी वो पैसा आपका है, उसमें इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है, जो घर पे पड़ा था उस पर इंटरेस्ट रेट भी नहीं मिल रहा था। दूसरी चीज़ जो बेनिफिट हो रहा है, इस सरकार ने अभी बजट में जब पीयूष गोयल ने लॉन्च किया था तो एक स्कीम निकाली, 5 लाख तक जितने लोगों का इनकम है वो एग्जेम्प्ट है टैक्स से। बैंक जब गांव के गरीबों तक पहुंची तो बैंक की सुविधाएं भी पहुंची। पिछले 2 वर्षों की बात करें तो 2016-17 में 2170 सरकारी बैंक शाखाएं खुली, जिसमें 656 शाखाएं ग्रामीण इलाकों में खुली। वहीं 2017-18 में 7,783 सरकारी बैंक शाखाएं खुली, जिसमें 2,157 ग्रामीण शाखाएं हैं। अगस्त 2014 में पीएमजेडीवाई के आरंभ से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं की संख्या में मार्च 2014 में 41,823 के मुकाबले मार्च 2019 में 51,653 हो गई। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखा रहित पद्धति की संख्या में मार्च 2014 में 3.37 लाख की तुलना में मार्च 2018 तक 5.15 लाख पहुंच गई। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता धारकों को सभी बैंकिंग सुविधाएं निःशुल्क दी जाती हैं। कि जनधन की वजह से जो अकाउंट खुले, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुई, आदमी को ये पता चला कि मैं पैसा रखूं तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं उनको समझ नहीं आती है कि बैंक में क्यों पैसा रखूं, क्या मिलेगा मेरे को, ज़मीन में गाड़ के रखूं, पुरानी जो प्रथा चल रही थी उससे एक ब्रेक हुआ। इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मलाइजेशन जो जिसे कहते हैं वो हुआ। और दूसरा जो डिमोनेटाइजेशन ने पुश किया, इसको ऐसी चीज़ को पुश किया जो विश्व के अंदर देखा गया कि पढ़े लिखे नहीं हो पा रहे हैं, जो बिल्कुल अनपढ़ हैं वो इस समय डिजिटल होके, डिजिटल इकोनॉमी, आजकल छोटे से छोटा पेमेंट 2 रुपया 1 रुपया, चाय पी रहे हैं आप तो चाय का पेमेंट करना है, वो भी आप आजकल मोबाइल डिजिटल पेमेंट वॉलेट्स के थ्रू करने लग गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सभी ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों को 1.59 लाख उप सेवा क्षेत्रों को गठित कर दिया गया है। हर एएसए 1000 से 1500 परिवारों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। वंचित तबके को बैंकिंग से जोड़ना एक तरह से उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने जैसा था। वंचित तबके के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना से न सिर्फ बैंकिंग की सुविधाएं मिली, बल्कि उन्हें बीमा जैसी सुविधा का लाभ मिला, साथ ही भ्रष्टाचार से भी निजात मिली। ये योजना एक राष्ट्रीय मिशन है जो देश के सभी लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत बैंक की सेवाओं का लाभ लेने के लिए हर परिवार के पास कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। जो भी ये खाता खुलवाता है उसे रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है। इसके अलावा 2 लाख रुपए का बीमा कवर भी मिलता है। वो बैंक आज की तारीख में एक ही बैंक से आप बहुत तरह की सुविधाएं ले सकते हैं, लेकिन आप लोन अकाउंट भी खोल सकते हैं। आप अगर छोटे मोटे इन्वेस्ट करना चाहें तो डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हैं।
आप अगर इंश्योरेंस कराना चाहें तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आपको इंश्योरेंस भी मिल जाता है। पीपीएफ अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप पीपीएफ अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है। तो ये जो आज की तारीख में जो जनधन का जो बेनिफिट है वो बहुत मल्टी फेसेटेड हो गया है। पहले जब आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले जब बैंक में अकाउंट खोलते थे तो बैंक सिर्फ एक आपने डिपॉजिट जमा कर दिया, पैसे निकाल लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे दिया आपको, इसके अलावा और कोई काम नहीं करता था। बट अब जो बैंक की जो डिस्पेंसिंग इंटरफेस है वो उसके बहुत सारे डायमेंशंस हो गए हैं। और वो जो पैसा पड़ा हुआ था, बिखरा हुआ था सारे देश के अंदर, वो अब इकट्ठा होता नज़र आ रहा है, इनफॉर्मल से फॉर्मलाइजेशन की तरफ आ रहा है। अब घर लोन लेना हो, अब एक छोटा आदमी जो लेबर क्लास है वो भी सोच सकता है कि मैं बैंक से जाके लोन लूँ। नहीं तो पहले तो सिर्फ साहूकार थे उसके पास और उसकी ज़िंदगी लूट लेते थे साहूकार। अब जो है वो सोच सकता है क्योंकि मेरा पैसा बैंक में आ रहा है, मैं हर रोज़ 100 रुपये, 150, 200 रुपये कमाता हूँ, थोड़ा बहुत उसमें से उसमें आता है, चाय वाला है, परचून वाला है, सारे लोग जो अब जो पैसा कमा रहे हैं वो बैंक अकाउंट में आ रहा है। और उसके आते वो देखता है हाँ यार इसके पास इतना पैसा आ रहा है तो मैं इतने का लोन तो इसको दे ही सकता हूँ और इसके बदौलत ये आगे काम कर सकता है। वो फैसिलिटी उन लोगों के पास नहीं थी। उससे उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, वो बच्चे की पढ़ाई के बारे में सोचेगा, अच्छे कपड़े पहनने के बारे में सोचेगा, अच्छा खाना खाने के बारे में सोचेगा। तो जो गलत चीज़ों में जहाँ जाता था अब वो अच्छी तरफ बढ़ाती और इससे जो देश की बढ़ोतरी है, एक आम आदमी की बढ़ोतरी है, वो बढ़ती हमें नजर आएगी। जो भी खाता धारक इस योजना के तहत अपना बैंक खाता खुलवाता है वो सरकार की योजना का लाभ सीधे अपने बैंक खातों में पा लेता है। इसका मतलब ये है कि हर एक योजना का सीधा लाभ नागरिक को मिल रहा है। इससे एक आम आदमी तक पहुंचना करप्शन के बिना। मेरे को याद है राजीव गांधी जी ने 90 में कहा था कि जब 1 रुपया सरकार देती है उसका आम आदमी के पास 10, 12, 15 पैसा पहुंच पाता है, बाकी पैसा बिचौलिए या बीच की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो खा जाती हैं। अब वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से अगर 1 रुपया सरकार देती है आपको, आपके नाम से देती है, वो आपके खाते में जाएगा। और अगर हम देखें एग्रीकल्चर में जो जैसे सरकार ने पैसा दिया था, इलेक्शन से कुछ टाइम पहले ही दिया था, उसमें भी राइडर लगा रखा था कि जो घर की गृहिणी है वो उस पैसे को निकाल सकती है ताकि वो पैसा जो जाए वो एक सही जगह पे इस्तेमाल हो, ना कि वो अलग अलग गलत चीज़ों में इस्तेमाल होके और जो है बिखर जाए। इससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम को बढ़ावा मिला और नागरिकों को बिचौलियों से राहत। पीएमजेडीवाई के तहत खोला गया खाता मूल बचत बैंक जमा खाता है। इसके साथ ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी जाती है। इस खाते में न्यूनतम राशि रखने की जरूरत नहीं है। योजना की सफलता से उत्साहित सरकार ने पिछले साल के बाद खोले गए खातों के लिए दुर्घटना बीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। इसके साथ ओवरड्राफ्ट की सीमा भी दोगुनी कर 10,000 रुपए कर दी है। जनधन योजना के जरिए जो मिलने वाले मुख्य लाभ हैं वो हैं जमा राशि पर ब्याज, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर, 0 बैलेंस अकाउंट, भारत भर में पैसे का आसानी से अंतरण, 6 महीनों तक इन खातों के संतोषजनक परिचालन के बाद ओवरड्राफ्ट की सुविधा, पेंशन बीमा उत्पाद तक पहुंच, साथ ही जमा करना, फंड ट्रांसफर करना, मोबाइल बैंकिंग, सारी सुविधाएं मुफ्त हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हर आदमी का अकाउंट, और जब अकाउंट होगा तो उसका एक जो कंफर्ट लेवल है मॉडर्न फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन से वो बढ़ेगा। और एक जो घर में पैसा रखने की जगह जब आप बैंक में पैसा रखते हैं तो इनडायरेक्टली आप जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें इनडायरेक्टली भी कंट्रीब्यूट करते हैं। डायरेक्टली तो आप करते ही हैं क्योंकि आपको ब्याज मिलता है या आप लोन लेते हैं, आप अपनी उसमें इंडस्ट्री में लगाते हैं, उद्योग में लगाते हैं, दुकान में लगाते हैं। बट साथ ही साथ जो पैसा आप घर में रखते थे पहले, जब वो बैंक में रखा जाता है
तो वो ओवरऑल इकोनॉमी जो मनी सर्कुलेशन है उसमें वो उसका हिस्सा बन जाता है। तो आप एक तरह से प्राइमरीली आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और सेकेंडरी बेनिफिट भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। ये एक हिंदुस्तान की पहली, सिर्फ हिंदुस्तान की, विश्व की पहली योजना है जिसने फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर, जहाँ पे हम कहते हैं कि सब लोगों को वित्तीय रोल में लेके आएँ, एक कड़ी जोर निकाली है। पिछले 15 सालों से फाइनेंशियल इंक्लूजन की विश्व में बात हो रही है, अलग अलग क्षेत्रों में बात हो रही है। वर्ल्ड बैंक, एडीबी, वर्ल्ड बैंक में मैं काम भी किया हूँ, एडीबी और अदर एजेंसीज काम कर रही हैं, बट इतनी बड़ी कदम किसी भी देश ने, किसी भी सरकार ने आज तक नहीं उठाया है। इतने सारे करोड़ों लोगों को जोड़ना, उनको लेके आना फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा कदम था। मोदी सरकार की इस योजना की वर्ल्ड बैंक ने भी तारीफ की है। देश का कोई भी नागरिक जनधन योजना के तहत बैंकों में अपना खाता खुलवा सकता है, जिसके पास भी सत्यापित आइडेंटिटी प्रूफ है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में सरकारी बैंकों ने तो अहम भूमिका निभाई ही, साथ ही प्राइवेट बैंकों में भी करीब 1.25 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना पर हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम राज्यसभा टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।